और कुल 6 वैकेंसी थी मेरी ट्रेड में, स्टोर कीपर क्लर्क में। ऑल इंडिया 6 वैकेंसी थी, जिसमें हम यूपी के 2 लड़के सेलेक्ट हुए हैं, बाकी राजस्थान के हैं 2 और 2 बिहार और 1 झारखंड का है। तो ऑल इंडिया में मेरा 4th रैंक है। 110 वैकेंसी थी टोटल सभी ट्रेड का, जिसमें 22 सब इंस्पेक्टर थे और 18 कांस्टेबल थे। जिसमें ओवरऑल ट्रेड वाइज रैंक 4 है और ओवरऑल रैंक 70 है। मेरा CPU SI का सब इंस्पेक्टर जो CAPF में लगते हैं दिल्ली पुलिस में, उसमें मेरा प्री क्वालिफाई हो गया है। इसमें कट ऑफ सिर्फ 102 नंबर पे लगी थी, जिसमें मेरे 122 नंबर हैं। 20 नंबर की लीड मैंने वहाँ भी दी है और अभी इसका मेंस होना बाकी है। मेडिकल में फिट हूँ क्योंकि मेरा BSF में मेडिकल सब हुआ था, तो इसमें अभी जुलाई में मेरा मेंस होगा, उसके बाद मैं सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करूँगा। और उसके बाद मेरा पैट में 80 मार्क्स है और उसके बाद यूपी फॉरेस्ट गार्ड में मेरा लगभग 135 नंबर है 200 में से, जिसमें उसमें भी पूरे आने के चांस हैं। तो अगर आप यहाँ तैयारी कर रहे हो तो ये मत देखो कि आपकी हाइट कितनी है या आपका वेट कितना है या किस बैकग्राउंड से हो या आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। आप बस आइए, जस्ट आगे बैठ जाइए, जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है आप उसको पढ़िए पहले सही से, उसके बाद घर पे जाके उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और जब आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो फुल मॉक लगाए दीजिए। फुल मॉक लगाने से आपको क्वेश्चन की अप्रोच आएगी, विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को कैसे हमको एग्जाम टाइम में टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा खेल रहता है, जिसमें आप लोग देखेंगे जैसे अगर आपको सब कुछ आता है, पूरा पेपर आता है, जब आप टाइम ही मैनेजमेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे घर पे आगे? फिर यही कहोगे कि मुझे पूरा पेपर आता था और टाइम मेरा कम पड़ गया। तो उसकी ऐसी प्रैक्टिस करके जाइए घर पे ही, जिससे आपका टाइम बच जाए 1-2 मिनट। आप जो मॉक लगा रहे हो घर पे उसमें टाइम बच जाना चाहिए, 2-4-6 मिनट अपने एक्स्ट्रा सेव करके रखो, तो वहाँ आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। और पेपर में आपको क्या आता है ये मायने नहीं करता, पेपर में आप क्या करते हो और किस बेसिस पे करते हो वो मायने करता है, वही सिलेक्शन दिलाता है। आप लोगों का काम ये है कि आप लोग इतनी दूर से आ रहे हैं, कोई पास से आ रहा है, किस बैकग्राउंड से, इस पर इसका ध्यान ना देके बस मैं भी आप लोगों की तरह यहाँ कहीं बैठता था और आज यहाँ पर हूँ। तो शिक्षा आपको कहीं भी पहुँचा सकती है, आपकी मेहनत और कंसिस्टेंसी से आप प्रयास करिए और लगातार ये मत सोचिए कि पेपर हमारा कब है, कैसे हमें तैयारी करने हैं और अभी एग्ज़ाम आ गया तब हम पढ़ेंगे। एग्ज़ाम आ गया तब तो हमें पढ़ना ही नहीं है। मैं कोई भी एग्ज़ाम देने जाता हूँ उसके 10 दिन पहले से बिल्कुल फ्री माइंड रहता हूँ, जिससे कि मेरा एग्ज़ाम का स्ट्रेस या एग्ज़ाम जो प्रेशर है मेरे ऊपर एग्ज़ाम टाइम पे हावी ना हो। मेरा यही रहा है कि मैं पहले से इतना प्रिपेयर रहता हूँ, किसी भी टाइम मैं आज तक का मेरा जो रिकॉर्ड रहा है अशोका अकेडमी में, आप लोगों ने देखा ही होगा, सौरभ कुमार नाम ज़्यादातर ऊपर ही आता है और ये 1-2 बार नहीं है, लगभग जितना मॉक हुआ है उसमें टॉप 5 में हमेशा रैंकिंग मेरी रही है। और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि मैंने तैयारी को इस तरीके से नहीं किया कि मेरा 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम है अब मैं पढ़ लूँ। जिस दिन से मैंने तैयारी स्टार्ट किया उस दिन से ये नहीं देखा कि मेरा एग्ज़ाम कब है। जो भी एग्ज़ाम आता रहा मैं देता रहा, इसका ही ये रिजल्ट है कि मैं ऑल इंडिया रैंक 4 ले पाया हूँ। फैकल्टी मेम्बर बहुत अच्छे हैं यहाँ के, सपोर्टिव हैं, फिर भी कुछ इंडिविजुअल्स का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। तो वो कहना ये रहता है कि जीएस का इतना बड़ा पोर्शन होता है, उसे कैसे हैंडल करें? जीएस में देखो पार्ट्स होते हैं, आप पूरी जीएस को एक पहाड़ की तरह, जीएस बिल्कुल पहाड़ की तरह, और जीएस के भरोसे आप एग्जाम्स में ना जाएं कि हम जीएस में बहुत अच्छा करेंगे और कर देंगे। जीएस का कुछ फिक्स नहीं रहता है। आप जीएस को पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए, हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग, करंट अफेयर्स बिल्कुल ना पढ़ो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका वेटेज देख लीजिए एग्जाम्स में कितना है। अगर 1-2 क्वेश्चन है तो अवॉइड कीजिए, नहीं तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप मैगजीन ले लीजिए मंथली कोई भी, उसको देख लीजिए। हर महीने में 2-4-6 दिन में पूरी मैगजीन हो जाएगी, मैं तो यही करता था। मैगजीन लेने से आपके जो करंट इवेंट्स होते हैं और एग्जाम्स का जो ट्रेंड है SSC का या कोई भी, यहाँ तक मैं देखा हूँ उसका यही चल रहा है आजकल कि जो 1-2 साल का करंट इवेंट पूछता है ज़्यादातर, तो ये वहाँ से आपके कवर होते रहेंगे। और मेरा जो प्लस पॉइंट है मैथ और जीएस मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जीएस ये अभी जिसमें मैं क्वालिफाई किया हूँ उसमें मैथ में मेरा 49 नंबर है 50 में से, और जीएस 50 क्वेश्चन थे, 50 में से 43 क्वेश्चन जीएस में मेरे ठीक थे, जो कि सबसे हाईएस्ट। तो इसी की बदौलत मैंने सिलेक्शन लिया है मैं जीएस पे ही। जीएस पे आप ऐसे पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए, सर हैं हिस्ट्री के, ये ऐसा कुछ नहीं छोड़ते हैं जो आपका एग्जाम बच जाए। और रीजनिंग वाले सर हैं, रीजनिंग तो अच्छी पढ़ाते हैं, इनसे मैंने साइंस पढ़ी है, इनसे ही पढ़ी है अभी तक।
और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैं जो अभी एग्जाम जितने भी देखे आऊँ कोई दूसरी जगह से मैंने साइंस पढ़ी हो और छूट जाए। बस तो उस तरीके से पढ़ते रहिए, पोर्शंस में डिवाइड कर लीजिए आप जीएस को। ये नहीं कि आज ये पढ़ लिया कल वो पढ़ लिया, पहले उस पोर्शन को कवर कर लीजिए, फिर दूसरा पोर्शन साथ में करते रहिए, उसको रिवाइज करते रहिए। ओके, थैंक यू। मैथ में सबसे पहले जिसका बेसिक कंप्लीट नहीं है तो वो पहले तो अपना बेसिक पे ध्यान दे। सर से इंडिविजुअली पूछ सकता है, क्लास में पूछ सकता है, या कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है किसी कैंडिडेट के आसपास पूछ सकता है, पूछने में कोई बुराई नहीं है। जिस दिन आपको आने लगेगा, जिस दिन आप मेरी जगह आके खड़े होने बोलना स्टार्ट कर देंगे तो हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो उसमें पूछने में किसी से ये मत घबराया करो कि हम छोटे हो जाएंगे या दूसरा बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस आना चाहिए, एग्जाम्स में आना चाहिए, वैसे कोई अगर कुछ पूछता है तब आना चाहिए। तो सबसे पहले तो यही है कि बेसिक और कैलकुलेशन आप फास्ट कीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन का ही खेल होता है मैथ में। फिर जो सर कंसेप्ट कराते हैं उसका बार बार प्रैक्टिस करिए। अगर आप भूल रहे हो मॉक में फिर देखिए, जैसे मैंने बोला था कि 50% किसी का अगर सिलेबस हो जाए तो वो फुल मॉक लेंथ लगाए, फुल वाले जो होते हैं पुलिस का लगा लो, कम से कम 150-200 क्वेश्चन होने चाहिए उसमें, सारे अलग अलग पोर्शंस के। और विद इन टाइम के जब आप क्वेश्चन करना लगोगे तो आप में एक अलग से एनर्जी आएगी और क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आजकल आप लोग ये करते होंगे कि पूरा एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे वो आप पूरा पढ़ेंगे, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ। उसमें यूनिट देखी कि ये कह क्या रहा है, लास्ट में देखा कि इसने पूछा क्या है, बस सॉल्व। तो ये क्वेश्चन आप मॉक करोगे तब से आ जाएगा और यही टाइम मैनेजमेंट आपका हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं होगा जो 50% अभी जीडी का पेपर कराया जाए करेगा नहीं, लेकिन विद इन टाइम में नहीं 2-4 ही कर पाएंगे। तो यही बस आप लोगों के साथ हो रहा है, इस पर थोड़ा सा कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए। भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने एक ही बात कही थी, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। ये दहाड़ ये आप तक, और जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ठीक है, तो ये दहाड़, ये आवाज़ आप तक पहुंचनी चाहिए और ये सब आप कर रहे हैं, लेकिन और बेहतर से करिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं सौरभ गंगवार जी को फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक्स सर। अशोका एकेडमी की तरफ से